हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोग के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो काव्या के साथ मिल करके अपनी धन्नो में बैठ चुकी थी, वहीं उसने काव्या को ही धन्नो को ड्राइव करने के लिए कहा था, क्योंकि वो किसी भी हालत में आर्यांश के बॉडीगार्ड को कोई डाउट्स नहीं देना चाहती थी। वैसे तो उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था काव्या के ड्रेसअप में, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकती थी। जैसे ही आशी पैसेंजर सीट पर बैठती है, वो तुरंत ही काव्या से कहती है, चल बहन जल्दी चल, टाइम बहुत कम है हमारे पास। काव्या जो कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से मिशन पर जा रहे हैं, लेकिन ठीक है अगर तू कह रही है तो। अब हमेशा तेरी ऑर्डर्स फॉलो करती हूँ तो इस बार भी कर ही लेती हूँ। आशी जो कहती है, हाँ हाँ बढ़िया है ऑर्डर्स फॉलो करने वाली, कितना सुनाती नहीं है तू मुझे, और जल्दी चला ना। काव्या जो गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा चलाने में माहिर नहीं थी आशी की तरह, इसीलिए वो आराम से बाकी नॉर्मल लोग की तरह ही ड्राइव कर रही थी। आशी की बात सुन करके काव्या फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, एक तो मेरा दिमाग वैसे ही घुमा हुआ है, ना मैंने अपनी मॉम को बताया और ना तेरी मॉम को पता है हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई खतरा हो। आशी जो कहती है, खतरा तो सिर्फ इस बात का है कि मेरी शादी ना हो जाए, जान की परवाह नहीं है मुझे। काव्या जो कहती है, हे भगवान, क्या इस मिशन में जान की भी एक कुर्बानी दिलवाएगी क्या तू? देख यार, मुझे अपनी शादी करनी है, बच्चा पैदा करना है, मुझे बहुत सारे मेरे ख्वाब हैं। अभी तो मुझे अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पर भी जाना होगा, फिर अपने बच्चों को, वाओ क्यूट क्यूट से बच्चे होंगे हमारे। आशीष कहती है, अबे तो ड्राइव कर ले, और हाँ सामने वाले चौराहे पर रोक देना, उसके बाद तू राइट लेगी और मैं लेफ्ट। तू एक काम करना, मॉल के सामने जा करके ना बस गाड़ी में बैठ ही रहना, बाहर मत निकलना, वरना लोग तेरी हरकतों से तुझे पहचान जाएंगे कि तू आशी नहीं है। काव्या जो कहती है, और तू कहाँ जाएगी? आशी जो कहती है, मुझे कुछ काम है, तू बस चला ना। काव्या जी कहती है, मुझे पता है तू मुझसे कुछ तो छुपा रही है। आशी जो कहती है, तेरी ज़बान जो है ना वो बहुत ही ख़तरनाक है, वो कहीं पर भी पोल ऐसे खोल देगी फिर उसके बाद से मेरा सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए तो चुप ही रहे और तेरे दिमाग में बात ना ही जाए तो बेहतर होगा। अब जल्दी चल। थोड़े ही देर में चौराहा आ जाता है। काव्या जो कहती है, ली आ गया तेरा चौराहा, अब क्या करना है मुझे? आशी जो कहती है, मॉल के सामने चली जाना, बैल बुद्धि कितने बार बताऊँ? काव्या जो कहती है, और पर मॉल के सामने मैं जाकर की करूँगी क्या, ऐसे पड़ी रहूँगी गाड़ी में? आशी जो कहती है, एग्जैक्टली आपको पड़े रहना है और बाहर तो बिल्कुल मत निकलेगा, और हाँ उसी वक्त अगर हो सके तो तू फ़ोन पर कुछ कर सकती है, लाइक किसी से बात या फिर किसी के साथ टेक्स्ट या फिर कुछ सर्च। काव्या जो कहती है, और क्या सर्च करूँगी मैं? आशी जो कहती है, ऑब्वियसली आर्यांश शहजादा के बारे में ही सर्च होगा ना, अब आशी है तो आर्यांश के अलावा किसके बारे में सर्च कर सकती है, वो भी जब उसे पता हो कि एक हफ्ते में उसकी शादी होने वाली है। काव्या जो कहती है, इसमें रिस्क तो नहीं है ना? आशी जो कहती है, तू टेंशन मत ले, आर्यांश कभी भी आशी को हर्ट नहीं करेंगे, इतना तो मैंने उनकी आंखों में देखकर पता लगा ही लिया था। अब चल तू निकल, हाँ। और ये बोल करके वो गाड़ी से उतर जाती है। आशी के शूज़ में हील लगा हुआ था, जिससे उसे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसे ही आर्यांश के बॉडीगार्ड्स की गाड़ी, जो कि अब धन्नो का पीछा कर रही थी, जिसमें काव्या बैठी हुई थी, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि इस वक्त उस गाड़ी में काव्या नहीं बल्कि आशी है, और काव्या के पीछे किसी का भी ध्यान नहीं जाता। वहीं आशी जो थोड़े आड़ में पीछे छुप करके ये सब देख रही थी कि किस तरह से धन्नो का पीछा आर्यांश के बॉडीगार्ड्स कर रहे हैं। आशी जो कहती है, कुछ ज़्यादा ही नज़र नहीं रखते हैं मुझ पर, कुछ ज़्यादा ही नज़र नहीं रखते हैं मुझ पर, इतना भी भरोसा नहीं है। खैर मेरी जैसी लड़की पर भरोसा करने लायक भी तो नहीं है, लेकिन आपके दिमाग से ज़्यादा चालू हूँ मैं। और ये बोल करके वो वहाँ से तुरंत ही युवान के घर के लिए निकल जाती है। लगभग 15 मिनट में आशी जो अब युवान के मेंशन के सामने आ चुकी थी, लेकिन जैसे वो चारों तरफ देखती है, उनकी दीवारें बहुत ही ज़्यादा ऊंची ऊंची थी, और आशी जो अपने पैर की तरफ देखते हुए कहती है, हे भगवान, अब ऐसे हील वाले चप्पल में मैं कैसे कूदूंगी, एक काम करती हूँ निकाल देती हूँ उसे। आशी तुरंत ही अपने शूज़ को निकालती है और उसे अपने हाथ में ले लेती है, और फिर जगह ढूंढने लगती है कि वो कैसे जाएगी चढ़ करके युवान के घर के अंदर, क्योंकि वो सामने के अगर गेट से जाती तो आर्यांश शहजादा को पता लग जाता। लेकिन तभी आशी का फेवरेट स्पॉट उसे मिल जाता है, एक बड़ा सा पेड़, जिसे देख करके आशी खुश होते हुए कहती है, बस अब क्या चाहिए, अब तो इस पेड़ पर धड़ाधड़ चढ़ के डायरेक्टली उनके रूम में पहुंचूंगी मैं। और ये बोल करके वो जल्दी से तुरंत ही पेड़ पे चढ़ना शुरू कर देती है। एक तो उसके एक हाथ में उसके शूज़ थे, जिसकी वजह से उसे चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन आशी बचपन से ये सब काम करते आई थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से इसमें ट्रेंड हो चुकी थी। आशी जो युवान के सारे बॉडीगार्ड्स के नज़रों से बचते हुए धीरे धीरे करके पेड़ पर चढ़ जाती है,
और वो पेड़ के ब्रांच से लटक करके डायरेक्टली अंदर पहुंचती है और उस पेड़ के सहारे से ही वो युवान के मेंशन के अंदर छलांग लगा देती है। वो मेंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, उसे तो ये भी नहीं पता था कि युवान का कमरा है कहाँ पर। वो जैसे तैसे छुप छुप करके इधर उधर युवान को ढूंढती है, मगर उसे इतने बड़े मेंशन में युवान नज़र नहीं आता। वो सीढ़ियाँ चढ़ करके दूसरे फ्लोर पर जा ही रही होती है कि तभी उसे कुछ आवाज़ आती है जो कि जानी पहचानी ही लग रही थी। आशीष अपने कान को दीवार पर सटाते हुए उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, युवान जी, आपको तो पता ही है कि अगर उन लड़कियों के बारे में मीडिया के किसी भी मेंबर को पता चल गया तो हमारे खिलाफ बात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। युवान जो कहते हैं, वैसे बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी भी हालत में इस बारे में आर्यांश को पता चले। आर्यांश ये बात मीडिया तक नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसे पता है कि हम मीडिया की बोलती बंद कर देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सब में आर्यांश ही है। वो खुद लड़कियों को काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा है और अगर उसे उस लोकेशन के बारे में पता लग गया तो हमारी पोल खुल जाएगी। वही दीक्षित जी जो कहते हैं, तो आगे क्या करना है सर, आप ही बताइए, हम कैसे इस बाजी को पलट सकते हैं? क्या आपके पास कोई तरकीब है? युवान जो कहते हैं, तरकीब तो खुद चल कर हमारे पास आ रही है आज। अब देखो किस तरह से वो हमारे पास पहुंचती है। मैं अपने मेंशन से बाहर तो नहीं निकल सकता क्योंकि मुझे पता है कि आर्यांश की नज़र मुझ पर और आशी दोनों पर टिकी हुई है, लेकिन अगर आशी मेरे घर के अंदर आती है तो यहाँ पर आर्यांश कुछ नहीं कर पाएगा। दीक्षित जी जो कहते हैं, पर वो यहाँ पर आएगी कैसे? आशी को सारी बात क्लियर नहीं हो रही थी, मगर जैसे ही बात लड़की की आती है वो पूरे कंसंट्रेशन से बात सुनती है। उसे सिर्फ इतना ही सुनाई दिया था कि कोई लड़कियां हैं जो कि किसी के अंडर में किडनैप हो चुकी हैं। अब किसके अंडर में, इसके बारे में उसे पता नहीं था, लेकिन वो लड़कियों का नाम सुनकर ही एकदम से बौखला उठती है और उसे लगता है कि युवान तो विलन है नहीं, क्योंकि उसकी नज़र में तो आर्यन शाहजादा ही विलन थे। और वो अपने दिमाग में ही सारी बातों को इधर उधर मिक्स करते हुए यही समझ लेती है कि ज़रूर ये आर्यन शाहजादा का ही काम होगा, क्योंकि किडनैपिंग में तो आर्यन शाहजादा ही माहिर है। वो तुरंत ही सीढ़ियाँ चढ़ती है और उस रूम के दरवाजे के पास आ जाती है, मगर दरवाज़ा खुलता नहीं। तो आशी जो खिड़की के दरवाज़ों को एक झटके में खोलती है और कूद करके अंदर आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, किसने किया लड़की को किडनैप और किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? युवान जो अभी बेड पर ही लेटे हुए थे और काउच पर दीक्षित जी बैठे हुए थे, अचानक से किसी लड़की को इस तरह आता देख करके दोनों लोग जो थोड़ा घबरा जाते हैं। दीक्षित जी जो अपने बगल में रखी बंदूक को भी अपने हाथ में ले लेते हैं और उसे तुरंत ही लोड कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आशी अपने मास्क को निकालती है, युवान जो तुरंत ही दीक्षित जी को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, आप गन रखिए, आशी है ये। दीक्षित जी भी आशी को पहचानते हुए कहते हैं, आप इस हालत। दीक्षित जी जो ऊपर से नीचे तक आशी को स्कैन ही कर पाते कि तभी युवान दीक्षित जी से कहते हैं, दीक्षित जी आई थिंक आपको यहाँ से जाना चाहिए। अब दीक्षित जी भी युवान की बात को कभी टाला नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो खड़े होते हैं और वहाँ से तुरंत ही अपनी नज़र फेर करके निकल जाते हैं। वहीं आशी जो युवान के सामने आते हुए कहती है, आप ठीक तो हैं? वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जिंदा बचेंगे, वो भी इतने भयानक जंगल से। मानना पड़ेगा काफ़ी अच्छी किस्मत है आपकी। युवान जो कहते हैं, किस्मत तो अब अच्छी होने वाली है, आप जो मिल गई है मुझे। आशी जो कहती है, इस हालत में भी लेटे हुए हैं, लेकिन फ्लर्टिंग नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, युवान जो कहते हैं, फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ और ये सारी घुमा फिरा के बात करने की आदत है नहीं मेरी। आशी जो एक स्टूल को लेती है और उनके ठीक सामने आकर बैठते हुए कहती है, तो क्या इरादा बना रखा है? कोई प्लानिंग है दिमाग में या फिर बस वहीं आर्यन शाहजादा के खिलाफ डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहे हैं? युवान जो कहते हैं, वैसे तुम यहाँ तक पहुँची कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग भी तुम्हारे पीछे पीछे हैं? आशी जो कहती है, मेरे दिमाग को कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले रहे हैं आप। अभी तक आशी के दिमाग से वाकिफ़ हुए नहीं हैं। खैर, मैंने अभी आते वक्त कुछ सुना है आप लोग के मुँह से। जैसे युवान ये सुनते हैं, वो तुरंत ही अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहते हैं, क्या सुन लिया तुमने? आशी जो कहती है, घबराने की बात नहीं है, मैंने जो भी सुना है उसमें आपका ही फ़ायदा है। वैसे भी आपको मुझसे इस बारे में कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। अब आपको तो पता ही होगा कि दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। वैसे आपको मुझसे कोई भी बात अब छुपानी नहीं चाहिए, स्पेशली अगर वो बात आर्यन शाहजादा से रिलेटेड हो तो। युवान जो कि वैसे तो पहले घबरा रहे थे, मगर जैसे ही आशी के मुंह से वो आर्यन का नाम सुनते हैं, वो थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहते हैं, ओह, तो तुम उसकी बात कर रही हो? आशी जो कहती है,
मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक घटिया इंसान है। माना था कि वो आपको किडनैप करवा लिए, लेकिन क्या वो लड़कियों का भी बिजनेस करते हैं? युवान जो इस बात को खुद ही आशी के मुंह से सुनते हैं तो थोड़ा काम डाउन होते हुए कहते हैं, ओह थैंक गॉड कि तुम्हें ये समझ में आ रहा है। हाँ एक्चुअली आशी, इसीलिए तो उसे खतरा है। वो सिर्फ दिखने में हीरो जैसा है, लेकिन हरकतें उसकी बहुत ही बड़ी विलन वाली है। मैं पहले भी तुम्हें बताना चाहता था इस बारे में, लेकिन मैंने सोचा कि जिस दिन भी तुम्हें इस बात के बारे में पता चलेगा तुम्हें कितना इंसल्टेड फील होगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बात को छुपा कर ही रखूं, और फिर तुम आर्यांश शाहज़ादा से कुछ ज़्यादा ही डरने भी लगोगी। आशी जो कहती है, अरे डरती मैं किसी से नहीं हूँ, और ये सब करने की वजह से मुझे तो और उन पर गुस्सा आ रहा है, और मेरा बस चले ना तो। अच्छा तो क्या आपको लोकेशन पता है जहाँ पर वो लड़कियाँ किडनैप्ड हैं? युवान जो कहता है, वही तो प्रॉब्लम है, वही तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आशी जो कहती है, क्या कहा आपने? युवान जो कहते हैं, मेरा मतलब है कि वही तो किसी को पता नहीं चल पा रहा है। अगर जिस दिन पता चल जाए तो मीडिया में ये बात पूरी तरह से फैल जाएगी, और फिर आर्यांश के ऊपर सब थू थू करेंगे, और कोई उसे एमएलए के लिए दोबारा चूज नहीं करेगा, और सीएम के लिए तो वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। आशी जो कहती है, बात इलेक्शन की नहीं है, सीएम या एमएलए बनने की। बात यह है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, और जो अच्छा इंसान नहीं है उसे पॉलिटिक्स में आने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे तो फिर सारे समाज का, सारे लोगों का भरोसा टूट जाएगा। पब्लिक पॉलिटिशियन हो या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट, दोनों लोगों को काम पब्लिक के लिए ही करना होगा, और अगर पब्लिक ही उन लोगों पर भरोसा नहीं कर पाएगी और साथ में पब्लिक को उन्हीं लोगों से खतरा होगा, तो फिर जनता विश्वास करेगी किस पर? ऐसे तो फिर सारे लोग अनसेफ ही फील करेंगे इस दुनिया में। युवान जो कहते हैं, तुम कितना अच्छा सोचती हो, आई डोंट थिंक सो कि आर्यांश तुम्हें डिजर्व करता है। और ये बोलते हुए उनकी आंखें धीरे धीरे छोटी होने लगी थीं, और वो काफ़ी सॉफ्ट नज़र से आशिक को देख रहे थे। आशिक युवान की नज़रों में देखकर कहती है, एक्सक्यूज़ मी, कहीं आप बात घुमा तो नहीं रहे? देखिए, हम सीधा सीधा सिर्फ इस बारे में बात करना चाहते हैं कि किसी भी हालत में 1 हफ्ते के अंदर आर्यांश के बारे में कोई ऐसा सुराग पता चल जाना चाहिए जो कि मीडिया को जल्द से जल्द पता लगे, और फिर उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाए, सबके मुंह पर आर्यांश आर्यांश आर्यांश। मैं किसी भी हालत में ये सब कुछ और ज़्यादा टॉलरेट नहीं करूँगी। युवान जो कहते हैं, पर हम कर भी क्या सकते हैं, उस लोकेशन के बारे में हम पता नहीं लगा पाएंगे। आशी जो कहती है, आपने बता दिया ना, अब बस आप मेरा दिमाग देखिए। मुझे बस आपके कुछ हैकर की टीम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास उतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है, और साथ ही मुझे कुछ गैजेट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। युवान जो कहते हैं, तुम्हें सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर हो सके तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम इन सबसे दूर ही रहो। आशी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ आर्यांश क्या कर सकता है क्या नहीं, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक है, तुम्हें उससे बचना होगा। आशी जो कहती है, 1 हफ्ते में मेरी उनसे शादी हो जाएगी, और फिर उसी क्रिमिनल के साथ मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि मैं ऐसे 1 हफ्ते में अपनी पूरी जान लगा दूँ उनसे बचने के लिए, वरना फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। युवान जो कहते हैं, मैं इसमें तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगा। आशी जो कहती है, अपना ख्याल रखिएगा, और बेहतर होगा कि आप मेंशन से बाहर ना ही निकलें, वरना फिर कहीं ऐसा ना हो दोबारा आपकी हड्डियां टूट जाए। और ये बोल करके वो एक तिरछे स्माइल पास करके युवान को देखती है। युवान जो कहते हैं, तुम बातों बातों में इंसल्ट अच्छा करती हो। आशी जो कहती है, मैं इतने तरीके से बात किसी से करती ही नहीं हूँ। अगर मैं थोड़ा सा क्लोज हो जाती हूँ तो फिर मेरी आदत है मुँह पर ही इंसान की सच्चाई बोलने की। युवान जो कहते हैं, पर आर्यांश के बारे में ये सब कुछ तुम्हें मैंने बताया, इस बारे में तुम्हें उन्हें कुछ नहीं बताना है। आशी जो कहती है, अभी से आप घबराने लगे, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, और ना ही मैं उन्हें कुछ बताने वाली हूँ। इवन मैं तो उनसे बात तक नहीं करूँगी। ऐसे घटिया इंसान से अगर मैं बात करने पर आ गई ना तो मेरा तो हाथ उठ जाएगा उनके ऊपर। युवान जो कहते हैं, ये गलती तो तुम कर मत देना आशी, तुम समझ नहीं रही हो, वो सच में बहुत खतरनाक है। आशी जो कहती है, समझ रही हूँ कितना खतरनाक है, लेकिन वो नहीं समझ रहे कि एक लड़की के बारे में जब बात आती है तो मैं कितनी खतरनाक बन जाती हूँ। मैं अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो सकती हूँ जब मेरी माँ पर बात आए, तो फिर ये तो 40 लड़कियों की बात है, फिर ये तो इतनी सारी लड़कियों की सेफ्टी की बात है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर उस लोकेशन का पता लगा लूँगी एट एनी कॉस्ट। और ये बोल करके वो वहाँ से जाने लगती है। वो फिर से खिड़की पर चढ़ती कि युवान से कहते हैं, तुम नॉर्मली तरीके से बाहर नहीं जा सकती। आशी जो कहती है, ओह हाँ, अब तो आपको पता चल ही चुका है कि मैं अंदर आ गई हूँ। युवान जो कहते हैं, इतने दूर से आए हो, कम से कम पानी तो पी लो। आशी जो उनको पीछे मुड़कर देख के कहती है, यहाँ पर कैफ़े शॉप नहीं खुला है, और ना ही मैं यहाँ पर आपके साथ डेट पर आई हूँ कि मुझे यहाँ पर खाना पीना करके जाना है। जितना काम था उतना काम हो चुका है, आपको जिंदा देख लिया, और ये
लड़कियों के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी आपकी टीम और साथ ही कुछ सामान की। उम्मीद करूँगी वो जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाए। युवान जो कहते हैं हो जाएगा। आशी जो कहती है और हाँ, एक और बात, इस बारे में मैं आपसे फ़ोन पर बात नहीं करूँगी। अच्छा होगा कि हम इस पर कुछ कोड वर्ड वगैरह यूज़ करें ताकि अगर वो मेरे फ़ोन को टैप करने की गलती करे भी तो कम से कम हमारे इस बारे में उनको पता ना चले। युवान जो कहते हैं ओके फ़ाइन। और वह युवान से आगे कहती है और बेहतर होगा कि ये सारी चीज़ें जो भी आप प्रोवाइड करेंगे वो काव्या के घर पर होनी चाहिए। मेरे घर के जस्ट बगल में ही है उसका घर, क्योंकि मैं अपने घर पर ये सब काम नहीं कर पाऊँगी। एक तो इस वजह से क्योंकि मेरे घर पर मुझे ऐसा लगता है कि 2400 घंटे उनकी नज़र रहती है, और दूसरा मेरे अपने ही ख़ानदान वाले वो अलग ही लेवल पर ख़तरनाक है, इसलिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। युवान जो कहते हैं वैसा ही होगा जैसा तुम कह रही हो। खैर कुछ देर रुक सकती हो तुम। आशी जो कहती है मुद्दे से भटक रहे हैं आप। आशी को इस तरह की ड्रेसिंग सेंस में देख करके युवान का दिमाग तो वैसे ही पूरी तरह से घूम चुका था, और साथ ही आशी की पतली और खूबसूरत कमर देख करके वो भी थोड़ा बहुत पिघलने लगे थे। लेकिन फिर उन्हें खुद याद आता है कि आर्यन शायद ज़्यादा की पसंद है ये, इन पर लाइन मारना मतलब अपनी ज़िंदगी बर्बाद करवाने से कम नहीं होगा।